अच्छा, ईरान के मुतालिक अगर बात की जाए तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने कहा जी या तो आप डायलॉग करें, अदरवाइज़ आपको एक बम्बार्डमेंट का जो सामना करना पड़ेगा। इमरान वो जो ईरान है वो किस तरफ जाएगा, उसका चूज़न पॉइंट क्या हो सकता है कि वो एस्केलेट करेगा या फिर वो डायलॉग करेगा? देखिए, हम लोग तो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। जी। अमेरिकन्स के साथ हमारी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलना जुलना है, बड़े अरसे से है, हमारे इकोनॉमिक टाइज़ हैं। दूसरी तरफ ईरान है जिनके साथ हमारा एक कल्चरल लिंक है, बिल्कुल हमारा मजहबी, नेबर है जी। जी, रिलीजियस लिंक भी है हमारा, और साथ में हमारा पड़ोसी भी है वो। तो हम दोनों तरफ में से किसी की भी साइड नहीं ले सकते इस मामले में। हाँ, हम दोनों को कूल डाउन रहने का मशवरा ज़रूर दे सकते हैं। अब जहाँ तक आप ईरान की सिचुएशन की बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप तारीख उठा के देखें तो फैसले तो सर ताकतों ने किए हैं, ठीक है ना सर? और ताकत किसकी ज़्यादा है वो तो आपको खुद भी पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कोई फुल स्केल वॉर होती है तो ईरान इसको मतलब फुली बियर कर सकेगा। और अमेरिकन्स भी शायद नहीं चाहेंगे कि फुल स्केल वॉर में जाए, लेकिन जिस तरह उनके B-52 बॉम्बर्स आके स्टेशन हो रहे हैं, हमने सुना है कि शायद बगराम एयरपोर्ट पे या किसी आइलैंड के ऊपर, तो वो इतना बड़ा एक एयरक्राफ्ट है जो कि 11,000 किलोमीटर्स विदाउट रीफ्यूलिंग हैवियर बॉम्ब्स लेके कैरी कर सकता है, जिसका मकसद ये है कि वो अंडरग्राउंड भी अटैक कर सकता है। इतना वो कोई हैवी चीज़ है जो कि रडार के अंदर भी नहीं आता, और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बख्तरबंद B-52। उनके जो है उसको भी निशाना बना Exactly. सकता है, वो काफ़ी डैमेज होगा अगर वो इस तरह की डैमेज कुछ होगा। होगा। तो इसकी वो डिस्ट्रक्टिव पावर्स देख के और इतने बड़े एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर करने का मकसद तो यही लगता है कि अगर कहीं पे उनका कोई प्रोग्राम हो रहा है, चल रहा है, तो उसको शायद ये हिट करना चाहते हैं। बट आई होप एंड लेट्स प्रे कि सिचुएशन इस हद तक ना जाए कि ये सिचुएशन आ जाए।